नाज़रीन, कल से आप एक ऑडियो लीक सुन रहे हैं। एक नहीं, अब तो मुतादिद ऑडियो लीक्स आ चुकी हुई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ऑडियो लीक्स हैं वो। मैंने आज की वीडियो में आपको उन ऑडियो लीक्स की हकीकत बतानी है, और वो बड़ी वाज़ेह हकीकत है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं अंदर से निकाल के लेकर आ रहा हूँ, वो हकीकत हमारी आंखों के सामने है और थी, लेकिन हमने उसको जज नहीं किया। तो बाज़ दोस्तों ने मेरी तवज्जो उस तरफ दिलाई, मैंने गौर किया, तो मुझे भी एहसास हुआ कि ये ऑडियो लीक नहीं है, ये रिकॉर्डिंग है। बड़ा फ़र्क होता है ऑडियो लीक में और रिकॉर्डिंग में, बड़ा फ़र्क होता है। और अगर अब रिकॉर्डिंग हुई है तो वो कहाँ से हुई है, ये आज आपको मैं बताऊंगा। कुछ आईटी एक्सपर्ट्स हैं, उनसे मैंने बात की, उनसे मैंने पूछा कि ऑडियो लीक जो है वो कैसे हो सकती है, सॉरी ऑडियो रिकॉर्डिंग कैसे हो सकती है। प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस बड़ा सिक्योर होता है, वहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता होता। जिस कमरे में बैठ के प्राइम मिनिस्टर मीटिंग कर रहे होते हैं या बड़ी सीक्रेट गुफ्तगू कर रहे होते हैं, तो कौन था जो, क्योंकि हमें ऐसा होता था कि प्राइम मिनिस्टर से हमारी मुलाकात करवाई जाती थी, इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई गई, उससे पहले नवाज शरीफ साहब से, फिर शहबाज शरीफ साहब से। तो जो शख्स मुलाकात करने जाता है उसका फ़ोन ले लिया जाता है, वो अपना फ़ोन साथ लेके नहीं जा सकता प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर, या प्राइम मिनिस्टर के करीब भी नहीं लेके जा सकता फ़ोन अपना। तो फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग किस चीज़ से हुई, कैसे होती है, वो मैं आपको बताता हूँ आपकी आज की वीडियो में। सबसे पहले जिन लोगों को खबर का नहीं पता उन्हें खबर बता देता हूँ नाज़रीन। खबर ये है कि वज़ीर आज़म हाउस या वज़ीर आज़म साहब की 100 घंटे की रिकॉर्डिंग जो है वो लीक हो चुकी हुई है। 100 घंटे की गुफ्तगू बहुत बड़ी गुफ्तगू होती है। इसका मतलब है कि वाहिद एक ये चीज़ नहीं है जो आने वाली है, इससे बड़े बड़े बम जो है वो गिरने वाले हैं। न जाने किस किस किस्म की गुफ्तगू है जो प्राइम मिनिस्टर ने, शहबाज शरीफ साहब ने की, जो कि सामने आने वाली है। और ये सारी की सारी जो गुफ्तगू है नाजरीन, ये करोड़ों रुपए में इस वक्त सेल होने के लिए डार्क वेब पे पड़ी हुई है। अब जिनको डार्क वेब का नहीं पता वो ज़रा गूगल कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अगर वो एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा तो फिर आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ। जितना भी एक तो वेब होती है ना, जिस पे आप इंटरनेट जो होता है, जिस पे आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। एक होती है डार्क वेब, जिस पे हर किस्म की 2 नंबरी हो रही होती है, असलहे की ख़रीदो फ़रोख्त, गंदी वीडियोज़ की ख़रीदो फ़रोख्त, मंशियात की ख़रीदो फ़रोख्त, यानी कि जितना भी इलीगल काम है वो डार्क वेब पे, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं वो डार्क वेब पे हो रही होती हैं। अच्छा, अब डार्क वेब पे बिकने के लिए प्राइम मिनिस्टर की ये 8 GB का जो डाटा है और 100 घंटे की जो रिकॉर्डिंग है वो डार्क वेब पे आ चुकी है, और उस पर जो है वो बिडिंग का आगाज़ हो चुका हुआ है। जिसने बोली डाली है इसकी, वो लिखता है 3 सितंबर 2022 की बात है ये। Important and complete conversation of Prime Minister of Pakistan with all high-profile people, including those who are influential and not in power. Samples speak of what all is available to the highest bidder. यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की निजी गुफ्तगू, और वो कुछ और भी बड़े बाअसर लोगों की गुफ्तगू, निजी गुफ्तगू जो है वो इस वक्त हमारे पास मौजूद है। Important details and data will only be given to the highest bidder after all delivery details will be finalized. जो सबसे ज़्यादा कीमत लगाएगा उसको इसकी तफसीलात दी जाएंगी। टोटल जो साइज़ है वो 8 GB का है, टोटल फाइल्स 100+ हैं। मिनिमम बिड जो है वो 180 BTC है, बिटकॉइन। डार्क वेब पे याद रखिएगा, डार्क वेब पे जितनी भी लेन देन होती है ना, वो बिटकॉइन के ज़रिए होती है, वो क्रिप्टो के ज़रिए होती है, वो बैंक के ज़रिए या कैश के ज़रिए नहीं होती है लेन देन। एक BTC इस वक्त है $20,000 का, पाकिस्तानी बन गए 50 लाख रुपए। तो 180 BTC आप खुद हिसाब लगा लें कितना बनता है, तो करोड़ों रुपए बनते हैं ये 180 जो BTC है उसके, ये बहुत बड़ी रकम बनती है। तो ये बिकने के लिए वहाँ पर मौजूद है। ठीक है जनाब। अच्छा, अब इसके अगले हिस्से में मैं आपको जो ऑडियो लीक हुई हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की वो सुनवाता हूँ। आपने मेरे साथ रहना है, क्योंकि मैंने आपको बताना है कि ये ऑडियो लीक नहीं है, खाली ऑडियो लीक्स भी हैं, लेकिन इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर जो गुफ्तगू कर रहे होते थे किसी शख्स के साथ आमने सामने बैठकर, वो गुफ्तगू भी रिकॉर्ड की गई है। लेकिन उसके लिए मुझे पहले आपको ये ऑडियो सुनाना पड़ेंगी ताकि आप समझ पाए मैं किस पर्सपेक्टिव में, मैं किस जाविये से बात करना चाह रहा हूँ। सुनिए जरा। डेली आप 30 का नोटिस दे रहे हैं, 7 दिन वाला, टारगेट 6 वाला दे दिया, फिर अब आज 7 वाले देंगे, कल 8 वालों को देंगे। अभी टोटल दिया इन्होंने सबको नोटिस, पर एक लिस्ट दी है कि आप लोगों ने आके 6 को मिलना है, उसमें हमारी आज डिटेल मीटिंग आज हम टाइप करा के वो हम लीडरशिप को देंगे कि अप्रूवल देंगे। यानी 6 को जिन लोगों ने पेश होना ना, 30 लोगों ने, जी सर, उनमें से जिन 7-8 के सीधे एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, वो मियां साहब से क्लियर करवा देंगे।
उनके सीधे एक्सेप्ट हो जाएंगे, इसी बात पर एक्सेप्ट हो जाएंगे कि आपने कंफर्म किया। वो जाए जाके इलेक्शन में कहेंगे अगर नहीं आते कल जब मीटिंग हो नहीं आते तो हाँ ना है, ठीक है। नहीं, मेरा मतलब रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट में वो सरकार ने इसको करना होगा करते हैं। टीम मुझे समझ में आया कि उसके बाद क्या होगा सर वो बुलाएंगे, अगर वो नहीं भी आते तो वो कहेंगे आज हमने इसके टीवी देख रही है तो DGIS PR आए थे राम शाहिद के साथ हुए हैं। तो शाम 8 बजे की प्रोग्राम मैंने देखा, कह रहे हैं कि मुशर्रफ को वापस आना चाहिए और अगर वो आना चाहे, उनकी फैमिली में आना चाहे तो हम सेलिब्रेट करें। तो मैं DGIS PR तो मैंने तो अंकल बेटी प्लस फोन कर दिया। मैंने कहा कि अगर इन्होंने जाना है फिर इन्होंने जाना है। तो उस वक्त हम पागल लगेंगे, हम ये सोचते हुए कि जी ये फौज कर रही है जो कर रही है, गवर्नमेंट की कोई सही नहीं है, इसे किसी ने पूछा नहीं है। और अगर हम कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं या हम कोई उसके अंदर रास्ते में रुकावट करते हैं तो ये फिर और मिसगिविंग शुरू हो जाएगी। वो फिर अंदर मैंने ले नाज़रीन, ये गुफ्तगू आपने सुनी। अच्छा, ये मैंने आपको मुकम्मल गुफ्तगू नहीं सुनवाई है क्योंकि इसके लिए फिर वक्त बहुत चाहिए था, बहुत लंबी लंबी फाइल्स हैं। तो मैंने उनकी जो चंद एक ऑडियो लीक्स हुई हैं वो मैंने कंपाइल करके उनको काट के वो आपको सुनवा दिया हुआ है। अच्छा, अब इस ऑडियो लीक में मकसद ये कि इस ऑडियो लीक के अंदर क्या बात हो रही है ये मेरा मकसद नहीं है। वो आप लोगों ने बाकी वीलॉगर्स, बाकी यूट्यूबर्स को सुन लिया होगा, बाकी सहाफ़ियों को सुन लिया होगा कि जनाब मरीम नवाज़ अपने दामाद के लिए इंडिया से कोई मशीनरी मंगवाना चाह रही हैं, उनके दामाद की कोई शुगर मिल रहा है या पता नहीं क्या है, नहीं सॉरी पावर प्लांट है उनका। ये डिटेल में ये एक अलग बहस है, उस पर बाद में बात करेंगे। अब आपने एक चीज़ गौर करनी है नाज़रीन, गौर ये करनी है कि इनमें से जो फ़ोन कॉल होती है ना उसकी आवाज़ बड़ी क्लियर होती है। ये ऐसा लग रहा है जैसे दो लोग गुफ्तगू कर रहे हैं और रिकॉर्डिंग हो रही है, यानी कमरे के अंदर दो लोग मौजूद हैं और किसी डिवाइस के ज़रिए रिकॉर्डिंग हो रही है। अब सोचने वाली बात यह है कि ये रिकॉर्डिंग हो कैसे सकती है। मुलाकात करने वाले के पास को फ़ोन ले जाना तो अलाउ नहीं है, चाहे जाए कि कोई और भी वो रिकॉर्डिंग डिवाइस अपने साथ ले जाए, वो कुछ और लेके नहीं जा सकता। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये हो कैसे रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में इमरान खान साहब ने तमाम बड़े प्राइम मिनिस्टर हाउस के तमाम बड़े मीटिंग रूम्स बशमूल कैबिनेट रूम जहाँ पे काबीना का इजलास होता है, बशमूल वो तमाम कमरे जहाँ जहाँ प्राइम मिनिस्टर बैठ के अपने साथियों से, अपने मुशीरों से मुशावरत करते हैं, उन तमाम कमरों में इमरान खान साहब ने टैबलेट्स लगवा दी थी। आपके सामने तस्वीरें भी आ चुकी हुई हैं, देखें। क्यों? क्योंकि पहले होता था कि लोग नोट्स बनाते थे, उस पर कागज़ पे नोट्स बनाते थे, जो भी गुफ्तगू जो भी हिदायत प्राइम मिनिस्टर दे रहे हैं या कोई मिनिस्ट्री अगर दे रही है तो वो कागज़ पे लिखी जाती थी। फिर किसी एक मिनिस्ट्री ने वो मालूमात किसी दूसरी मिनिस्ट्री को देनी है तो कागज़ जो है वो पास ऑन किया जाता था। तो इमरान खान साहब ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इस तमाम चीज़ को डिजिटल कर दिया और हर मिनिस्टर के आगे, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर के आगे, एक टैबलेट रखी गई थी। अब उस टैबलेट के ज़रिए तमाम नोट्स बनाए जाते थे, हिदायत जारी की जाती थी। अब IT एक्सपर्ट्स का ख्याल ये है नाजरीन कि ये जो टैबलेट्स होती हैं या कोई भी फ़ोन हो, कोई भी टैबलेट हो, ये बतौर रिकॉर्डिंग डिवाइस यूज़ की जा सकती हैं और इनको हैक भी किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए अगेन बहुत बड़ी एजेंसियां, बहुत बड़ी महारत, बहुत ऐसी महारत चाहिए होती है जो आम बंदों के पास या आम लोगों के पास नहीं होती है। उसके लिए इक्विपमेंट, उसके लिए गैजेट्स बड़े हाई फाई किस्म के चाहिए होते हैं जो कि हमारी एजेंसियों के पास होते हैं या उन हैकर्स के पास होते हैं जो डार्क वेब पे करोड़ों अरबों का काम करते हैं। तो इस बारे का इस एहतमाल ये जाहिर किया जा रहा है कि शायद वो टैबलेट्स हैक हुई हैं और उनके ज़रिए जो प्राइम मिनिस्टर की, क्योंकि अगर आप नोट करें, मैंने आपको जो ऑडियो क्लिप्स सुनवाए हैं उन ऑडियो क्लिप्स के अंदर नाजरीन ये ऐसा लग रहा है कि किसी कमरे में बैठे हुए 2 लोगों की या 3 लोगों की कोई आवाज़ें गूंज रही हैं। फ़ोन की जो रिकॉर्डिंग होती है ना नाजरीन, उसमें आवाज़ गूंजा नहीं करती है, उसमें बड़ी क्लियर आवाज़ होती है। क्योंकि इससे पहले जस्टिस अब्दुल, अब ये 1998-97 की बात मैं कर रहा हूँ, तब की फ़ोन रिकॉर्डिंग में और आज की फ़ोन रिकॉर्डिंग में कितना फ़र्क है। शहबाज शरीफ की, और आपको याद होगा जो उस वक्त के नैब के जो सरबराह थे सैफुर रहमान, उनकी एक ऑडियो लीक हुई थी। फिर जस्टिस कयूम की और सैफुर रहमान की ऑडियो लीक हुई थी। वो आज तक हम लोग सुनते हैं, वो कितनी क्लियर है।
हालांकि आज से 24-25 साल पुरानी ऑडियो लीक है वो, आज की तो और क्लियर होनी चाहिए। तो वो ये चूंकि क्लियर नहीं है, अभी हाल ही में जिस तरह मलिक रियाज की उनकी बेटी की ऑडियो लीक हुई थी वो कितनी क्लियर थी आपने सुना होगा, लेकिन ये क्लियर नहीं है। इसका मतलब है ये फ़ोन कॉल लीक नहीं हुई, ये किसी ने कमरे में इनकी रिकॉर्डिंग डिवाइस लगा के रिकॉर्ड किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं इन मामलात पे मजीद अपडेट हासिल करें, आप पेज को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।